नमस्कार जय हिंद साथियों। भारतीय सेना की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए इंडियन आर्मी ने एक खास मैसेज सामने रखा है। उनका कहना है कि अग्निपथ स्कीम का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो भारतीय सेना में भर्ती होना भूल जाएं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के चलते हज़ारों युवा है वो अभी प्रेजेंट टाइम में पुलिस की जो कार्रवाई है उसका हिस्सा बन चुके हैं। और देश में ट्रेनों में आगजनी हुई कई ऐसी घटनाओं के बाद केंद्र सरकार के साथ साथ सरकारी जो महकमा है, विशेष तौर से भारतीय सेना की ओर से इसकी पुष्टि की गई है कि हम सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनको स्पेशली एक लेटर के माध्यम से, एक आवेदन पत्र के माध्यम से पूछेंगे कि क्या आप किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट में शामिल थे या नहीं थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की एफआईआर लॉन्च होती है तो उस एफआईआर के अंदर भी अगर किसी कैंडिडेट्स का नाम आता है तो वो भी अग्निपथ स्कीम की जो भी भर्ती है उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। इसी बीच तीनों सेनाओं में नोटिफिकेशन की खबरें हैं वो सामने आई है और देश में जितने भी साथी लगातार जो इंतज़ार की घड़ी में थे उनको केंद्र सरकार ने अवगत करवाया है कि उनके लिए केवल और केवल एक स्कीम है, वो है अग्निपथ स्कीम। लेकिन अभी भी युवाओं को कहीं ना कहीं ये जो अग्निपथ है वो किसी भी दौर में रास नज़र नहीं आ रही है। युवाओं का कहना है कि आप अग्निपथ स्कीम ज़रूर कुछ इसके ऊपर कार्य करें, यह आपका काम है, हम इसके पक्ष में, लेकिन आपने हमारे हक को क्यों छीना। हक उनका था आर्मी एग्ज़ाम, एनरोलमेंट और रिज़ल्ट। निराशा के इस दौर में उम्मीद है कि केंद्र सरकार बेहद जल्द किसी भी प्रकार का निर्णय ले, क्योंकि ये निर्णय बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार इस बात के ऊपर ज़्यादा सोच रही है कि हम पेंशन कम कर देंगे, हम ये कम करके बजट सेशन में बजट कम करेंगे। जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको लेके सरकार की ओर से कहीं ना कहीं जवानों के लिए किसी भी प्रकार की जो जगह की स्थिति है उसमें खामी नज़र आ रही है। दूसरी ओर राजस्थान से इसके बिगुल जो बज रहा है वो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बज रहा है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वो इस योजना को वापस करवाने के लिए हर हद तक पार जाएंगे। भारतीय सेना की ओर से कल एक पत्रकार से सवाल पूछा गया कि इसका देश भर में ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, क्या इसके रोल आउट बोले तो वापस लेने की संभावनाएं हैं। तो मेजर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी ने इसको बताया कि इसमें किसी भी प्रकार की संभावनाएं नहीं है और उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत के ऊपर इसको वापस नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो प्रदर्शनकारी युवा है, जो देश में लगातार सैन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले युवा है, उनका कहना है कि हम हर सूरत में इसको वापस करवा के ही रहेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इसमें किसी भी प्रकार का और बदलाव करती है या इसी नीति, इसी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर इसके ऊपर आगे काम करती है। साथ साथ आपको बताते चले कि टूर ऑफ ड्यूटी जो अग्निपथ स्कीम है इसको लेके सरकार ने क्लियर किया कि ये 1989 की प्रोजेक्ट्स जो खबरें हैं, जो जितनी भी आज तक इसके ऊपर वर्क करती आई, जितनी भी कमेटियां हैं वो लगातार इस बात की पैरवी कर रही थी कि इसमें ये चीज़ें आनी चाहिए और कहीं ना कहीं अब जो आई है वो हमने इसके लिए काम किया है और रक्षा मंत्रालय ने इसके ऊपर विगत 2 साल से काम किया है। कई सारे परिवार लगातार निराशा में है और निराशा में होना इसलिए क्योंकि 1.5 लाख परिवारों का सवाल है। 1.5 लाख परिवार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1.5 लाख कैंडिडेट पेंडिंग स्थिति में थे एग्जाम, एनरोलमेंट और रिजल्ट में, और हर एक बच्चा हर एक परिवार से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये काफ़ी अपने आप में बेहद ही अलग, और ये जो नीतिगत फैसला लिया है, ये जितने भी युवा है ये की बात बोल रहे हैं कि काश हमारा एग्ज़ाम करवा लेते तो ज़िंदगी में धोखा नहीं होता कि हमने किसी भी प्रकार के फील्ड को पास नहीं किया। उनका कहना है कि अगर हम मेरिट में रहे तो सब चलता है, लेकिन इस दर्द को हम कैसे भुला पाएंगे, इस दर्द के साथ खुद को कैसे जज करें, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सोचनीय, कल्पनीय है। लेकिन सरकार इसके आगे, इनकी नीतियों के आगे मैं कहूँगा कि ये भी निंदनीय है। साथियों, आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटिव जो भी आपके सुझाव हो मुझे कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से ज़रूर अवगत करवाएगा। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाज़त। वीडियो से रिलेटिव जो भी आपके सुझाव है कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवगत करवाते रहना। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।